इस बार भीड़ देखकर बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। बीजेपी ने बैक टू बैक फैसले लिए। अभिषेक कुमार बंटी को मैदान से हटाकर नीरज सिन्हा को उतारा गया। छात्रों पर कार्रवाई वापस ली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, नेता जो भी हैं, सबको बांकीपुर में बीजेपी ने झोंक दिया। अरे भैया, 40 साल से तो वो सीट आप ही के पास है, इसके बावजूद बीजेपी कड़ी मेहनत कर रही है। हाँ ठीक है, अब अपने तरीके से मेहनत किया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव की जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो हम आपको साझा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल रही होंगी। तेजस्वी यादव की भीड़ की तस्वीर देखिए। ये चुनाव प्रचार थम गया है। अब जो होगा वो कल होगा। कल वो वोटिंग है और उस 3 तारीख को क्रिस्टल क्लियर की क्या यहाँ पर बांकीपुर में इतिहास बदलेगा या इतिहास अपने आप को दोहराएगा। बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव की कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं। बांकीपुर की तस्वीर, लगातार रोड शो तेजस्वी यादव ने किया है। 7 किलोमीटर रोड शो, 4 किलोमीटर रोड शो उसके एक दिन पहले, और जनता से मिले हैं। साथ में रेखा गुप्ता भी थी। देखिए, तेजस्वी यादव इस बार विदेश दौरे से 3 हफ्ते बाद आए और उसके बाद एकाएक मेदांता पहुंचे। वहां पर घायल छात्रों से मुलाकात करने के बाद पार्टी की बैठक बुलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे तेजस्वी मैदान में उतर गए। लगातार तेजस्वी का रोड शो हुआ है। जो तस्वीरें हैं ये रात की तस्वीरें हैं। रात में भी तेजस्वी के लिए भारी भीड़ नजर आई। लोगों का जमावड़ा नेता प्रतिपक्ष के लिए नजर आया। तेजस्वी ने कहा कि आप लोग जिताइए, इस बार अगर जिताइएगा तो कोई सी में इतना दम नहीं है कि आपका घर आकर तोड़ दे। किसी में इतना दम नहीं है। भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव को घेरती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीरें हैं। और ऐसे में बीजेपी इस बार नीरज सिन्हा को मैदान में उतारी है, तो पूरी ताकत बीजेपी ने भी झोंक रखी है। कल की भी तस्वीर आपने देखी, जब बीजेपी और आरजेडी का काफिला आमने सामने हो गया था। रविशंकर प्रसाद और तेजस्वी यादव, पवन सिंह थे बीजेपी के काफिले में स्टार प्रचारक में। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी के कुछ भाषण को सुनिए, क्या कुछ भीड़ के दौरान कह रहे हैं। रामानंद यादव जी, हमारे मेहताब साहब, दीनानाथ जी, सभी लोग पार्टी के यहाँ उपस्थित हैं। सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, आज आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि रेखा गुप्ता जी को हम लोगों ने प्रत्याशी लालू जी ने बनाया है। आप सब लोग एक एक वोट देकर के लालटेन पर भारी बहुमत से इनको विजय बनाने का काम करें। और ये जो तानाशाह जो सरकार है, जो छात्रियों को, नौजवानों को न्याय नहीं कर सकती और लगातार उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, AK-47 से गोलियां मारी जा रही है, ऐसी निकम्मी और तानाशाह सरकार को हम लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। बिहार सरकार का खजाना खाली है, अपराध बेहिताशा बढ़ोतरी हुई है, अपराध में भ्रष्टाचार बढ़ा है, पटना आज तक जो है स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। लगातार यहाँ से 21 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में 14 साल से भाजपा की सरकार है। आप देखिएगा लगातार यहाँ से विधायक भाजपा के जीतते जा रहे हैं। यहाँ का सांसद भाजपा का है, ऊपर से नीचे भाजपा का है, मेयर जो है वो भाजपा के हैं। लेकिन आज भी गरीबों को, ठेला चलाने वालों को मार के भगाओ, झुग्गी झोपड़ी वाले को मार के भगाओ, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले को उठा करके फेंको। ये तानाशाही ये सरकार करने का काम कर रही है। ये सरकार केवल चंद पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार ना तो गरीबों की है, ना तो नौजवानों की है, ना तो किसानों की है। लगातार बिहार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सृजन घोटाले हुए, एस्टीमेट घोटाला हुआ, CAG घोटाला हुआ। एक अधिकारी, एक मंत्री पर ये सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि इस बार इस तानाशाही को
चकनाचूर करने की जरूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा को इस बार बांकेपुर की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी और बहन रेखा जी को जिताने का काम करेगी। आप सब लोग बुलंद होकर के, एक साथ होकर के आप लोग डटे रहिए, लड़ाई लड़िए। भाजपा जब तक रहेगी तब तक बेरोजगारी बढ़ता रहेगा। भाजपा जब तक रहेगी महंगाई बढ़ता रहेगा। भाजपा जब तक रहेगी गरीबी बढ़ता रहेगा। भाजपा जब तक रहेगी पलायन बढ़ता जाएगा। इसलिए आज जो मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। गरीबों की सरकार होनी चाहिए। आज चले जाइए, ऑटो रिक्शा वाले जितने लोग हैं, चाहे रिक्शा वाले हैं, सब लोग पे पुलिस जो है कितना जुर्म ढाने का काम करता है। लाइसेंस लो, हुई करो, वो करो, पूरा ठगने का काम करता है। तो इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि भाई प्रधानमंत्री भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, मेयर भाजपा का, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, अभी भी वही स्थिति गरीबी बनी हुई है। इसलिए जब तक बदलाव नहीं करोगे तो आप लोग वही हालत बनी रहेगी। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।